दोस्तों शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन फैक्ट पर बात करेंगे। जो जैसा मामला है मैं आपको वैसा बता रहा हूं, बस आपको समझाऊंगा। ईरान ने हमला किया कतर के बेस पर, कतर में अमेरिका के बेस पर कई मिसाइलें गिरी। कतर में जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर और कुछ हमारे जानकार, उन्होंने बताया कि धमाके की आवाज़ आई। दो चीज़ें हैं भाई, यहाँ हमला हुआ है, मिसाइल गिरी है, लेकिन वो बेस खाली था। अब सबसे बड़ी, बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं लगातार आपको सच ही बता रहा हूँ, तो सच ही बताऊंगा। ईरान ने कतर को यह हमला बताकर किया था, इस टाइम, इस दिन, इस समय हम हमला कर देंगे। और पहले से ही अमेरिका ने वो बेस खाली कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि इस जंग का कोई हल निकालने के लिए अब ये नाक की लड़ाई हो रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके फोर्दो प्लांट उड़ाकर कहा कि हमने तबाह कर दिया जी, अब हमारा मामला खत्म। उधर नेतन्याहू क्या कह रहा है कि जी जब अमेरिका ने कर दिया तो हम भी सीज फायर कर लेंगे, हम भी जो है कोई अपना ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर देंगे। और जब ईरान पलटकर इजराइल पर हमला कर रहा है तो इजराइल पलटकर हमला कर रहा है, करना पड़ रहा है उसे भाई, क्योंकि अब नाक की बात हो गई है। ऐसे में अमेरिका ने जो हमला करा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, इसको कैसे देख रहा है ईरान और ईरान के लोग और ईरान के समर्थक, कि भाई ईरान ने धमकियां दी थी कि भाई अगर हम पर हमला हुआ, अमेरिका ने हमला किया, तो हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेस हैं उस पर निशाना बनाएंगे। अब बोल दिया तो करना है। तो ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कतर को बताकर किया था हमला ये ईरान ने, और उसके बाद वहां पर सब कुछ खाली था। अब आपको बता दूं, बड़ी जानकारी ये आ रही है, आप हिल जाएंगे, कि इस हमले के बाद इजराइल की मीडिया में ये खबर चल रही थी और अभी भी चल रही है कि कतर ने ईरान को खुद बोला था कि हमारे मुल्क में जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला कर दो, ताकि ईरान की भी नाक बच जाए कि भाई ईरान ने हमला कर दिया, क्योंकि नाक की अब लड़ाई है। कतर ने अमेरिका को कह दिया, भाई हमने सामने वाले से कह दिया है कि इस खाली जमीन पे मिसाइल गिरा दो तुम, जो बेस है अमेरिका का, और तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, और अमेरिका की भी रह जाएगी इज्जत। हाँ, यह खबर इजराइल में चल रही है कि कतर ने खुद ईरान को ऑफर किया था कि हमारे यहाँ जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर हमला कर दो। अमेरिकी कतर के बेस के अंदर जो डिफेंस सिस्टम थे वो ईरान की मिसाइलों को रोक रहे थे। अब और ताज़ा मंजर आए हैं जिसमें कतर में मौजूद अमेरिका के बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। देखिए, नीचे आ जा। अल्लाह अकबर, मैडम। خلاص
Havaldar Bey. Havaldar Bey. Fa, Baraj. Havaldar Bey. Havaldar. يلا لا 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 من وين؟ انزل 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 كله كله انزل كله انزل كله انزل Fa, Baraj. Havaldar Bey. Havaldar Bey. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अब कोई ईरान के मौलाना हैं या ईरान के पत्रकार हैं और बहुत सारे ईरान के लोग हैं और ईरान के समर्थन वाले लोग हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अचानक से क्या कहा कि अजी ईरान ने कर दिया कतर, सऊदी अरब, बहरीन और यहाँ और वहाँ के कई देशों के नाम ले लिए। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला कर दिया। इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा आधा घंटा सब्र कर लो, ऐसे कुछ भी मत बोल दो। मामला क्या था बताता हूं। ईरान ने कतर की बेस के लिए मिसाइल छुड़ी। अब अरब जो आसपास के जो देश हैं, कतर के आसपास के जो देश हैं, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, उनके रडार पर मिसाइल दिखने लगी और अलार्म बजने लगा। जी हां, सायरन बजने लगा। तो दूसरे देशों में इराक पे तो हमला हुआ, इराक में अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, और कतर में अमेरिका की मिलिट्री बेस के लिए ये मिसाइलें उड़ी। अब सायरन दूसरे अरब देशों के यहां भी बजने लगा। क्यों? क्योंकि वो कई जो अरब देश हैं वो आजू बाजू में हैं, तो उनके करीब से जब मिसाइलें ईरान की जाएंगी तो सायरन तो बजेगा ही। अब ऐसे में लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि अरे ईरान ने कर दिया सऊदी अरब के, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, अरे कतर पे तबाही मचा दिया। जितना है उतना बोलना चाहिए, वरना आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो जबरदस्ती का मुसीबत में चला जाएगा। हज़रात, जब ईरान की मिसाइलों ने सलाम कहा, अस्सलाम अलैकुम या हबीबी या कतर, यानी कतर में जब ईरान की मिसाइलें पहुंची और सायरन बजना शुरू हुआ तो कतर के मॉल तक के अंदर भगदड़ मच गई थी। ठीक जैसा मैंने कहा, उधर बहरीन में भी सायरन बज रहा था, लेकिन ये ईरान ने बहरीन पर हमला नहीं किया था, सिर्फ कतर के अंदर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। लेकिन जब बहरीन में सायरन बजा, इसी बात पर ईरान के समर्थक लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई ईरान ने खेल कर दिया, ईरान ने बहरीन और अरब और अला हर जगह हमला कर दिया अमेरिकी बेस पर। हजरात, अब आप देख लीजिए, बुरा लग रहा होगा मेरा ये बताना आपको, लेकिन जो बताया है सबूत से बताया है। ये देखिए, ईरान के ऑफिशियल्स ने, रिपोर्ट है, ईरान के ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं इस हमले के बाद कि हमने कतर पर जो हमला किया है अमेरिकी बेस पर, हमने कतर की गवर्नमेंट से पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन की, बातचीत की, और पूरी तरह से जब कतर राजी हुआ तब हमने हमला किया। ये हमला है, ससुरा ड्रामा है, ये ईरान ने किया क्या है मेरी समझ से परे है। अबे भाई करना है, यानी तुमने कतर को कह दिया कि भाई हम हमला करना चाह रहे हैं, कतर ने कहा कि हाँ भाई अब आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा, इज्जत की बात है, आप करो हमला। कहाँ करना चाह रहे हो? यहाँ अमेरिका के बेस पर कर दो, बस आप शांत हो जाओ। अब ये अमेरिकी बेस पर गया कि मामू ईरान चच्चा जो है आज मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे आपकी इसी साइड पर, तो इसे खाली कर दीजिएगा। तो मामू जान ने पहले जगह खाली कर दी। तवज्जो है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है, इस पर आगे बात बाद में करेंगे।
उधर ईरान का कहना यह है कि हमने कतर के अमेरिकी बेस पर उतनी ही मिसाइल दागी जितनी मिसाइल अमेरिका ने हम पर दागी थी। उधर अब इराक के ऑफिशियल्स भी पलट गए। इराक के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान ने हमारे किसी जगह पर हमला नहीं किया। चलिए इराक की ही मान लीजिए कि सही कह रहा है इराक, लेकिन इस कतर पर तो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ और ईरान ने बताकर, हम याद रखिएगा। उधर IRGC ने इस हमले के बाद धमकी दी कि हम व्हाइट हाउस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुम हमला करोगे हम पर तो हम खामोश नहीं रहेंगे, हम पलट कर जवाब जरूर देंगे। अमा सबसे ज़्यादा मूड खराब आपका तब होगा जब मैं आपको यह खबर बताऊंगा कि रिपोर्ट यह है कि कतर के अमेरिका के बेस पर हमला करने से पहले अमेरिकी गवर्नमेंट को ईरान ने बता दिया था और ईरान ने बताकर यह हमला किया था। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान नहीं चाहता कि इलाके में जंग और बढ़ जाए, इस वजह से ईरान ने यह हमला बताकर किया था। उधर ईरान का दावा यह है कि 1, 2, 3 नहीं, हमारी 6 मिसाइलों ने अमेरिका के बेस पर जाकर धमाका किया है। यानी कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान की 6 मिसाइलें गिरी हैं। कासिम सुलेमानी को जब कत्ल किया गया अमेरिका के द्वारा, तो उस जमाने में भी सन 2020, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो सन 2020 में जब ईरान के अंदर प्रदर्शन लगा कि भाई हमला करो बदला लो, ईरान ने जब हमला इराक में अमेरिकी बेस पर किया तो अमेरिका और इराक को हमला करने से पहले बता दिया था। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें शौक लगा ही नहीं, हमें तो पता था कि ईरान हमला ज़रूर करेगा, हमारे लिए नया नहीं था। और जब ईरान हमला कर रहा था तो हम अपने पूरी अमेरिकी टीम के साथ सिचुएशन रूम में थे। ईरान ने ये वीडियो भी जारी किया है, देख लीजिए। ईरान ने इस वीडियो में दिखाया है कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा अमेरिका का जो बेस है वो कतर में है और हमने कतर में अमेरिका के बेस पर बड़ा हमला किया है। उधर कतर अब कह रहा है कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और हम ईरान के हमले की निंदा करते हैं। अभी भी अमेरिकी गवर्नमेंट के टॉप लेवल के लोग, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी सिचुएशन रूम में है और वो प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर ईरान ने बताकर हमला किया हो या बिना बताया हमला किया हो, अमेरिका की नाक तो ज़रूर इस हमले से ईरान ने काटी है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बेहद ज़रूरी है और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो ज़्यादातर वीडियो चल रही हैं वे फेक हैं, लिहाजा आप भी बिना वेरिफिकेशन के कोई भी खबर काट पीट कर कहीं से अपने स्टेटस पे यानी कहीं भी शेयर ना करें, इससे आगे और गलत जानकारियां फैलेंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।